हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का 2016 का क्वेश्चन पेपर एचटेट का। इसमें हम सीडीपी के सेक्शन को सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि टू कॉरपोरेट द अडोलेसेंट इज़ असेंशियल टू, कि हमारे जो अडोलसेंट हैं उनके लिए क्या चीज़ असेंशियल है। सबसे पहले क्या हमें उन्हें इंस्पायर करना चाहिए, इंडिकेट हिज मिस्टेक्स, क्रिटिसिज्म हिम, या फिर डू नेगेटिव बिहेवियर। तो आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा कि इंस्पायर करना। हम अडोलसेंट को क्या करेंगे, इंस्पायर करेंगे। ना तो हम उनको इनकी मिस्टेक्स बताएंगे, ना तो हम उन्हें क्रिटिसाइज़ करेंगे, और ना ही हम उनके साथ नेगेटिव बिहेव करेंगे। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सुटेबल टेक्निक यूज्ड बाय टीचर फॉर सोशलाइजिंग द चाइल्ड। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते समय नोट वर्ड को ज़रूर देखना है, ठीक है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो नोट, रॉन्ग, मतलब कौन सी चीज़ उसमें इंक्लूड नहीं है, इस तरह से ही पूछे जाते हैं। और जल्दबाजी में हम क्या है, इस वर्ड को नहीं देखते हैं। तो हमें ये जो नोट वर्ड है, या फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में जो हमारा रॉन्ग है, तो इस तरह के वर्ड्स को हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और उसी तरह से हमें अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सुटेबल टेक्निक यूज्ड बाय अ टीचर फॉर सोशलाइजिंग द चाइल्ड। ठीक है, क्या डायरेक्ट टीचिंग, या फिर आइडेंटिफिकेशन, डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन, या ओवर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है कि हमें क्या है, ओवर प्रोटेक्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम जब भी किसी बच्चे को पढ़ाएंगे, ठीक है, तो हमें उसके लिए क्या है, ओवर प्रोटेक्शन नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओवर प्रोटेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। देखिए, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है अबाउट इमोशंस ऑफ एन अडोलसेंट। अडोलसेंट के इमोशंस के बारे में हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। तो पहला ऑप्शन है इमोशनल एक्सप्रेशंस आर मॉडिफाइड बाय लर्निंग। जी बिल्कुल, ये ठीक है हमारा। अगला है हमारा इमोशंस आर परमानेंट। नहीं, इमोशंस परमानेंट नहीं होते हैं। ठीक है, एवरी इमोशन इज अकम्पेन्ड बाय फीलिंग्स। ये भी ठीक है हमारा। ठीक है, उसके बाद है इमोशंस आर अराउज्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुली। ये सब सही है, तो हमें रॉन्ग बताना था। तो हमारा रॉन्ग क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर 2 हो गया है हमारा रॉन्ग, कि इमोशंस कभी भी परमानेंट नहीं होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब होता है, मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन जर्नल क्लासरूम। जी यही है हमारा राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि जो भी डिसेबल चाइल्ड है, हमें उन्हें एक जर्नल क्लासरूम में नॉर्मल बच्चों के साथ क्या उन्हें पढ़ाना होता है। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डिफरेंट क्लासरूम। जी बिल्कुल, ये गलत हो जाएगा हमारा, डिफरेंट क्लासरूम नहीं होना चाहिए। थर्ड है हमारा मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्पेशल स्कूल। स्पेशल स्कूल भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन होम बेस्ड इंस्ट्रक्शन, ये भी गलत हो जाएगा। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें क्या कहा गया है कि हमें एक जनरल क्लासरूम में ही बच्चों की जो भी डिफरेंसेस हैं उनको मीट आउट करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि इन अडोलसेंट बिहेवियर एंड एटीट्यूड आर अफेक्टेड मोस्टली बाय। ठीक है, जो अडोलसेंट होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है उसको कौन अफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा, मोस्टली कौन अफेक्ट करता है अडोलसेंट का। क्या टीचर्स करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, पीयर ग्रुप करता है, या फिल्म्स करती हैं। देखिए अडोलसेंट में क्या होता है, बच्चा पीयर ग्रुप के संपर्क में बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पीयर ग्रुप्स। पीयर ग्रुप जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा बच्चे को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो भी पीयर ग्रुप्स कहते हैं बच्चा वही करना प्रेफर करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि मोरल वैल्यूज़ कैन बी इफेक्टिवली इनकलकेटेड अमंग द स्टूडेंट्स व्हेन टीचर्स। मोरल वैल्यूज़, ठीक है, हम बच्चों के अंदर किस तरह से क्या कर सकते हैं, इफेक्टली इनकलकेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली टॉक अबाउट वैल्यूज़, वैल्यूज़ के बारे में लगातार बोल करके, या हिमसेल्फ प्रैक्टिस दैम, वो खुद से प्रैक्टिस करेगा। ये बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, टेल स्टोरीज ऑफ गुड पर्सन्स, उनको अच्छे जो पर्सन्स हैं उनकी स्टोरी सुनाई जाए, या फिर टॉक अबाउट गॉड्स एंड गॉडनेसेस। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, कि वो जब खुद से ही प्रैक्टिस करेंगे, स्वयं उन आचरणों का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तभी वो क्या है उनके अंदर अच्छी जो वैल्यूज़ हैं वो इनकलकेट हो पाएंगी।
आगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स अ पर्सन इन डेवलपिंग एबिलिटीज़ एंड स्किल्स फॉर, कि जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है, हेल्प्स अ पर्सन इन डेवलपिंग एबिलिटीज़ एंड स्किल्स फॉर, किसके लिए, प्रोवाइडिंग कंक्रीट एक्सपीरियंसेस, उनको कंक्रीट एक्सपीरियंसेस देंगी, या प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इवेल्युएशन एंड इन्फ्रेंसेस। जी बिल्कुल सही। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है कि हम चीज़ों को तर्क वितर्क करके सोचें, ठीक है, उनको प्रॉपर इंटरप्रेट करें, उनको एनालाइज करें, इवेल्युएट करें। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते, क्रिएटिंग एंड कंस्ट्रक्ट समथिंग, नहीं, जब हम क्रिटिकल थिंकिंग करें तो हम कुछ क्रिएट या कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं। देन थिंकिंग अबाउट वेज ऑफ रिएक्टिंग, बिल्कुल भी नहीं, ये हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इवेल्युएशन एंड इन्फ्रेंसेस। क्वेश्चन नंबर 8 है, बेस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विद अडोलसेंट्स बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स, कि हमें किस तरह से बेस्ट वे में किस तरह से अडोलसेंट के साथ डील करना होता है। क्या ऑटोक्रेटिक एक तंत्र करेंगे, ठीक है, या फिर हम परमिसिव यूज़ करेंगे, डेमोक्रेटिक करेंगे या रिस्ट्रिक्टिव करेंगे। देखिए सबसे जो बेस्ट होता है एडोलसेंट में, हमें डेमोक्रेटिक यूज़ करना होता है, कि प्रजातांत्रिक, कि हम बच्चे की भी बात भी सुनेंगे और खुद की बात भी उनको बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, डेमोक्रेटिक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन अडोलसेंट। देखिए नॉट वर्ड पूछा गया है, इसने बोला है कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है अडोलसेंट के अंदर। क्या एक्टिव मेंबर ऑफ हिज पीयर ग्रुप, देखिए एक्टिव मेंबर तो होते ही हैं, ठीक है। बीइंग एन अट्रैक्शन टूवर्ड्स अपोजिट जेंडर या सेक्स, वो अपोजिट जो जेंडर है उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। हाई डिक्रीज इन फ्रेंडली रिलेशनशिप, देखिए यही गलत हो जाएगा, रॉन्ग पूछा ना, नॉट पूछा है। तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा वो फ्रेंडली रिलेशनशिप में जो है पढ़ते हैं। और जो फोर्थ है वो लिखा है कि एक्सटेंशन ऑफ सोशल इंटरेस्ट, ये भी सही है। जो रॉन्ग होगा, नोट होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एन अडोलेसेंट यूजेस हिज और हर लेफ्ट हैंड for performing act like food and writing, this is developed due to, एक जो अडोलसेंट है वो अपने राइट की जगह लेफ्ट हैंड का यूज़ करता है, चाहे वो खाने में करता है या लिखने में करता है। तो ये किस तरह का उसका विकास है, क्या वो इनहेरिटेड है, वंशानुगत है, डेवलपमेंट बिहेवियर है, रॉन्ग बिहेवियर है, या ऑल ऑप्शंस आर राइट। देखिए जब हम क्या करते हैं, अपने एक हाथ की राइट हैंड की जगह अगर लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी से सारे काम कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारा, वो हमारा डेवलपमेंटल बिहेवियर है, विकास किया है, ठीक है, ना कि कोई इनहेरिटेड है या रॉन्ग बिहेवियर है, ये नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, डेवलपमेंटल बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। डिसकैलकुलिया, देखिए डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, ठीक है, ये और डिसलेक्सिया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब डिसकैलकुलिया आप सबको पता है मैथमेटिकल से रिलेटेड होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है, बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्या होगा, डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन एम्स टू, CCE का क्या एम होता है, द रीजनिंग ऑफ द चाइल्ड ओनली, नहीं, सिर्फ ओनली वर्ड आ जाए तो वो ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बिल्कुल। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन में क्या होता है कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट को देखा जाता है, बच्चे के हर एक एस्पेक्ट को, चाहे फिजिकल हो, सोशल हो, मॉरल हो, एथिकल हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, तो ऑल एस्पेक्ट को जो है इसमें देखा जाता है। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं कि द नॉलेज ऑफ चाइल्ड ओनली, नहीं। अगला है हमारा द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड ओनली, नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेट। देखिए नोट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है, नोट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेट और एबिलिटी ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड, क्रिएटिव चाइल्ड की क्या एबिलिटी नहीं है, एलोबोरेशन, ठीक है, ओरिजिनलिटी, अक्यूरेसी या फिर नोवेलिटी। जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अक्यूरेसी।
ठीक है, एक्यूरेसी कि जो क्रिएटिविटी होती है ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक्यूरेसी हो। एक्यूरेसी किस में होती है हमारी, एक्यूरेसी ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि क्रिएटिव चाइल्ड नई नई चीज़ें सोचता है और ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर विशुद्धता पाई जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, एक्यूरेसी। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लर्निंग आउटकम्स मीन्स, लर्निंग के आउटकम्स का क्या मतलब होता है। पहला है चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज लाना, चेंज इन टीचिंग मेथड, रिकॉग्निशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, या फिर कंप्लीशन ऑफ कंटेंट। ये तो कभी भी नहीं, कंटेंट को हमें कंप्लीट करने का इसमें बात नहीं की जाती है। देन रिकॉग्निशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ये भी नहीं होगा, एंड चेंज इन टीचिंग मेथड ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें लिखा गया है कि चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। लर्निंग का मेन मोटिव ही ये होता है कि बच्चे के बिहेवियर में बदलाव लेके आया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ इमोशंस टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ, कि जो इमोशंस होते हैं बच्चे के, वो कैसे डिफ्रेंशिएट करना बच्चा सीख जाता है। ठीक है, संवेगों का विभेदीकरण किस समय होता है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं कि बर्थ, जन्म के समय, ठीक है, बर्थ ऑफ द चाइल्ड, ड्यूरिंग इन्फेंसी, या फिर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अडोलेसेंट या अडल्टहुड। देखिए, जब इमोशंस की बात आती है तो बच्चा कब इमोशंस को अंदर डिफरेंशिएट करना सीख जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मतलब ड्यूरिंग इन्फेंसी। बर्थ के टाइम नहीं उसको पता होता इमोशंस के बीच का डिफरेंस, बट जब वो इन्फेंसी के स्टेज में होता है, ठीक है, अपना 18 महीने से लेकर 2 साल की अवस्था में जब वो बच्चा जाता है तो वो इमोशंस के बीच में डिफरेंशिएट करना सीख जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ड्यूरिंग इन्फेंसी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इज नॉट suitable टू मीट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स। ठीक है, कौन सा सूटेबल मेथड नहीं है, ठीक है, लर्निंग के लिए। तो इसका पहला ऑप्शन देख लेते हैं। देयर एबिलिटीज़ शुड बी असेस्ड, उनकी एबिलिटीज़ जो है वो असेस होनी चाहिए। दूसरा है, ये ठीक लग रहा है। देन एडिक्वेट फैसिलिटीज़ एंड मटेरियल्स शुड बी प्रोवाइडेड, ये भी ठीक बात है। लेबलिंग दैम, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बच्चों को लेबलिंग नहीं करते। ठीक है, बच्चों को लेबलिंग नहीं करते, तो हमारा ये गलत है। तो मतलब राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा। आगे देखते हैं। मेकिंग इंडिविजुअलिज्म नेसेसरी, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, लेबलिंग दैम, हम उनको लेबल नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। वर्किंग विद अडोलसेंट्स पर्टिकुलरली मल एडजस्टेड वन विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, कि किशोरों के साथ, विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ कार्य करते समय क्या उचित नहीं है, हमें किस तरह का अप्रोच नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल अप्रोच, आलोचना करें हम, आलोचनात्मक पक्ष नहीं होना चाहिए, या फिर डेमोक्रेटिक, कोलैबोरेटिव या आइडियल। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर 1, कि क्रिटिकल अप्रोच जो है वो हमें नहीं बच्चों के साथ अपनानी चाहिए, अडोलसेंट के साथ। ठीक है, और मल एडजस्टेड बच्चा है तो बिल्कुल भी नहीं अपनानी चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक रहना चाहिए, कलेक्टिव रहना चाहिए और आइडियल रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। हेरिडिटी प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द, हेरिडिटी किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इमोशनल डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में, फिजिकल डेवलपमेंट में, या फिर कल्चरल डेवलपमेंट में। जो इसका राइट आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिजिकल डेवलपमेंट। देखिए, जो जो हमारी आनुवंशिकता होती है वो हमारी फिजिकल जो डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर असर डालती है। बाकी जो हमारा इमोशंस है, सोशल है और जो कल्चर है, ये हमारे ऊपर एनवायरनमेंट जो है वो असर डालता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फिजिकल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज मस्ट फॉर अ गुड टीचर बिकॉज, कि प्रिंसिपल्स की, जो लर्निंग के प्रिंसिपल है उसकी नॉलेज टीचर को क्यों होनी चाहिए, तो उसका क्या असर पड़ता है। पहला है, इट हेल्प्सफुल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मेंटेन करने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स टू मेक कंटेंट इंटरेस्टिंग, कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाने में। या फिर इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कंटेंट बाय सिंपल मेथड, कि हम सिंपल मेथड से क्या है कंटेंट को डिलीवर कर सकते हैं। या इट सेव्स टाइम, इसका राइट आंसर क्या होगा,
जो इसका राइट आंसर है, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, जिसका मतलब क्या है कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कंटेंट बाय सिंपल मेथड्स। ठीक है, जब हमें प्रिंसिपल्स का पता होगा तो हम क्या करेंगे, जर्नल टू स्पेसिफिक जाएंगे। ठीक है, पहले हम बच्चों को ईजी चीज़ें बताएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की तरफ आएंगे। तो इस तरह से क्या है कि हम सिंपल वे से कंटेंट को डिलीवर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्टिंग। कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैं उसमें क्या चीज़ करेक्ट नहीं होती है, क्या वह रिलायबल नहीं होते हैं, वैलिड नहीं होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी उसमें नहीं होती है, सब्जेक्टिविटी नहीं होती है। देखिए, रिलायबल भी होते हैं, वैलिडिटी भी होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप है तो ऑब्जेक्टिव तो होगा ही, तो नहीं होती है जो वो है सब्जेक्टिविटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, सब्जेक्टिविटी नहीं होती है उसके अंदर। ठीक है, हमें ऑप्शंस को चूज करना होता है तो हम क्या है उसमें जो सब्जेक्टिविटी है वो नहीं ला पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्लास। एक कंस्ट्रक्टिव क्लास में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब आपको पता है, निर्माणकारी। ठीक है, जो निर्माण करते हैं, नई नई चीज़ों को खोज करते हैं। तो स्टूडेंट्स डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट्स, ड्रॉ कंक्लूजन एंड कंपेयर फाइंडिंग्स, ये नहीं होता। या फिर knowledge is objective, universal and complete. Teachers transmit authoritative knowledge to students, या फिर students look for the right answer। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि स्टूडेंट करता है डिज़ाइन, न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स करता है, स्टूडेंट ड्रॉ करता है कंक्लूजन, कंपेयर करता है फाइंडिंग्स को। तो इसमें क्या निर्माण कर रहा है, कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है बच्चा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग प्रोपाउंडेड बाय थॉर्नडाइक। देखिए, थॉर्नडाइक के जो लॉज हैं, प्राइमरी लॉज हैं और जो सेकेंडरी लॉज हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर ध्यान से कीजिएगा। इसमें है कि थॉर्नडाइक का क्या है, प्राइमरी लॉ के बारे में पूछा है। देखिए, क्या वो लॉ ऑफ एनालॉगी है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ असिमिलेशन है, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, तो देखिए इसके प्राइमरी लॉज कौन कौन से थे, लॉ ऑफ रेडीनेस है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ इसमें एक्सरसाइज है, फिर है लॉ ऑफ इफेक्ट, उसमें हमारा लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़ भी आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है प्राइमरी लॉ, और बाकी ये सारे क्या है, सेकेंडरी लॉज हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू पियाजे द चाइल्ड इज एबल टू अप्लाई लॉजिकल थॉट्स। बच्चा क्या है, अप्लाई करता है लॉजिकल थॉट्स को टू ऑल क्लासेस ऑफ प्रॉब्लम्स। दिस डेवलपमेंट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। कि ये कौन से स्टेज में आता है। ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है, अप्लाई भी कर रहा है लॉजिकल को। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से कीजिएगा, कई सारे बच्चे इसका जो आंसर है वो देंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कॉन्क्रीट नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि बच्चा अप्लाई कर रहा है हर एक क्लास में। ठीक है, प्रॉब्लम में, तो ये बच्चा डेवलप करता है कब, 11 से 15 साल की अवस्था में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 क्या कहता है कि अ चाइल्ड इज एवरेज ऑन क्रिएटिविटी। बच्चा क्रिएटिविटी में एवरेज है, हाई इन एकेडमिक्स है, पुअर इन सोशल डेवलपमेंट है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस तरह का एग्जाम्पल है, क्या वह इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इंट्रा इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, या मेजरेबल इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। देखिए, बिल्कुल ईजी बात है कि एक ही बच्चा है, वही क्या कर रहा है, अपनी खुद ही की क्रिएटिविटी के बारे में बात कर रहा है, उसकी क्रिएटिविटी एवरेज है, उसी बच्चे की एकेडमिक्स अचीवमेंट हाई है, और उसी बच्चे की जो सोशल डेवलपमेंट है वो पुअर है। तो एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है, एक ही बच्चे की बात की जा रही है। जब हम एक सिंगल व्यक्ति की बात करते हैं तो वो इंट्रा में आता है, अंतरा व्यक्तिक में आता है, और जब हम कंपैरिजन करते हैं दो या दो से ज़्यादा का, तो वो इंटर में आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 क्या कहता है कि द इंटरनल स्टेजेस ऑफ माइंड दैट अराउजेज, डायरेक्ट्स एंड मेंटेन्स बिहेवियर इज कॉल्ड।
ठीक है। वह आंतरिक मानसिक दशा है जो किसी व्यवहार को प्रारंभ करने, निर्देशित करने और बनाए रखने को क्या करती है, प्रवृत्त करती है, वो क्या कहलाती है। ठीक है, इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड को क्या करती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, मोटिवेशन। ठीक है, जो मोटिवेशन होती है, अभिप्रेरणा होती है, वही क्या करती है, आंतरिक जो हमारी दशा होती है उसके लिए हेल्प करती है। Question number 26. Some peoples adjust easily with new people because of कि कुछ लोग बहुत आसानी से, बड़ी आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं दूसरे लोगों के साथ। तो वो क्या है, क्या वो IQ है, इंटेलिजेंट कोशेंट है, एकेडमिक कोशेंट है, इमोशनल कोशेंट है या स्पिरिचुअल कोशेंट है। देखिए बिल्कुल ईजी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इमोशनल कोशेंट है कि उनका जो इमोशनल है, संवेग है, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हाई है, तभी वो दूसरों के साथ बड़े ईजी से क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इमोशनल कोशेंट। Question number 27. Development जर्नली प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो। देखिए हेड से लेके टो की तरफ जा रहा है, तो वो क्या है। तो देखिए ये आपको दोनों याद रखने हैं। एक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकोडल, एक है प्रॉक्सिमोडिस्टल। जो सिफेलोकोडल होता है वो सर से पाँव की तरफ जाता है। इसका राइट आंसर होगा सिफेलोकोडल, ऑप्शन नंबर 4। और सेंटर टू पेरिफेरी जाता है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, तो आपको ये जो 2 क्वेश्चंस है ये याद रखने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सिफेलोकोडल। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास। अ स्टूडेंट इज़ वर्किंग हार्ड और फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। एक बच्चा बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहा है, किसके लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सेकंड स्टेटमेंट है कि हिज फादर हैज़ प्रोमिस्ड टू गिव हिम अ मोटरसाइकिल इफ़ ही गेट्स गुड मार्क्स। सो व्हाट इज़ दिस। ठीक है, कि एक बच्चा खुद से भी मेहनत कर रहा है, उसके साथ साथ उसके फादर भी उसको कहते हैं कि अगर आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आपको मोटरसाइकिल गिफ्ट में मिलेगी। तो ये वो क्या है, क्या वो उसका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक है, मैथमेटिकल है, या इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों है। इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि इंट्रिंसिक भी है, वो खुद से भी वर्क हार्ड कर रहा है, साथ में उसके फादर भी उन्हें कह रहे हैं एक्सट्रिंसिक तौर पर कि हम उसको क्या देंगे, मोटरसाइकिल गिफ्ट करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक बोथ। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट। देखिए नोट वाले क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अबाउट द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कि इट टेक्स इनटू अकाउंट्स लर्नर कैपेबिलिटी, कैपेसिटी एंड लर्निंग स्टाइल। ये तो है ही, ठीक है। और देखते हैं, इट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, या फिर इट एम्फेसिस ट्रांसमिटिंग नॉलेज टू लर्नर्स बाय द टीचर्स। ठीक है, या फिर इट यूजेस मेथड्स लाइक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये सब हैं। इसमें पूछा गया था व्हाट इज़ नॉट। ठीक है, नॉट पूछा गया, तो नॉट क्या है। ठीक है ना, जो हमारा आंसर था कि नोट होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन ये भी है, और फोर्थ भी है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें लिखा है कि इट एम्फेसिस ट्रांसमिटिंग ऑफ नॉलेज बाय द लर्नर्स बाय द टीचर्स। तो जिसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, कि सिर्फ नॉलेज को ट्रांसमिट नहीं करना है हमें लर्नर सेंटर्ड में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अ चाइल्ड एटीट्यूड, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई परवाह नहीं है, इज़ अ टाइप ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो किस तरह का बिहेवियर है ये बच्चे का। क्या वो अग्रेशन है, डिफेंस है, डिनाइल है, या रेट्रोग्रेशन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, बच्चा कहता है आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसको कहते हैं रेट्रोग्रेशन, पश्चगमन। ठीक है, बच्चे को किसी चीज़ से कोई परवाह नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये थे हमारे 2016 के क्वेश्चन पेपर के 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।